देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है कि 40 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है, तब इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध व पानी का अनुपात जो है 2:1 हो जाए। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई बर्तन है, इस बर्तन में दूध और पानी है, दूध और पानी मिला हुआ है, ठीक है ना, और ये बर्तन में कितना 40 लीटर है, कितना है 40 लीटर। लेकिन जो इसमें दूध और पानी का रेशियो है वो रेशियो क्या है हमारा 3:1 है। अब कहा जा रहा है कि इसमें इसके अंदर हम कितना पानी ना, ये पानी कितना पानी इसमें हम और भर दें कि इसका रेशियो जो है ये 3 से बढ़ के क्या हो जाए 2:1 हो जाए, ठीक है ना। तो पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए कि उस कंडीशन में पानी कितना होगा, कितने लीटर पानी हम इसमें मिलाएं कि इस 40 लीटर में जो दूध और पानी का रेशियो है वो हमारा 3:1 है, यानी कि 3:1 है, और कितना पानी मिला दें कि 2:1 हो जाए, यानी कि 2:1 हो जाए। तो इस पे हम देखेंगे, देखिए हम मान लेते हैं ये दिया हुआ हमारा P कितना है हमारा 3, Q हमारा कितना है 1, R हमारा ये हो गया, ठीक है ना, R हमारा ये हो गया। चलिए इसको और थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। अभी आप लोग समझ गए होंगे ना ये कि 40 लीटर क्या है, इसमें पानी मिलाना है और कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या मिलाया जाए, कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि रेशियो हमारा 2:1 हो जाए, ठीक। हम मानते हैं ये हमारा क्या है P, क्या है हमारा ये P, ये हमारा क्या है Q, क्या है हमारा Q, ये हमारा हो गया R और ये हमारा हो गया S, ठीक है। P Q R S, इसको हमने मान लिया ये है X, ठीक है। 40 लीटर क्या है हमारा X। तो अब क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें इस ऐसी कभी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या करना है हमको, देखिए 40 हमारा क्या है, ये 40 लीटर का हमारा मिश्रण है और उसमें हमको लिखना है PS। तो P हमारा कितना है 3 गुणे S कितना है हमारा 1 माइनस Q R, Q कितना है हमारा 1, R कितना है हमारा 2, R कितना है हमारा 2 अपॉन कर लेंगे और अपॉन में क्या हमारा हो जाएगा R, देखिए R मतलब 2, R का मतलब 2, ठीक है, R का मतलब 2, ठीक, इनटू क्या हो जाएगा 2 इंटू P प्लस Q। समझ में आ गई बात। देखिए हमारा क्या हो गया X इंटू PS माइनस QR अपॉन R इंटू PQ इंटू P प्लस Q, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 2 एकम 2, तो 3 एकम 3 2 एकम 2 यानी कि 40 माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, 2 गुणे 4 बराबर में क्या लेंगे यहाँ पर, देखिए 40 इंटू कितना हो जाएगा 1 2 अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 होगा, 2 इंजर 2 होता ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा
8, कितना हो जाएगा 8, 8 पंचे 40 बराबर आंसर क्या हो गया 5 लीटर। कितना कि हम कितना पानी मिला दें कि जो है हमारा रेशियो 3:1 से दूध और पानी का जो रेशियो है एक मिश्रण में वो कितना 2:1 हो जाए। तो कितना पानी मिलाएंगे हम 5 लीटर, यानी कि 40 है, 40 लीटर में हम 5 लीटर अगर पानी डालते हैं, 5 लीटर 1 2 3 4 5 5 लीटर हमने पानी डाल दिया तो हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा 45 लीटर और उसका रेशियो कितना हो जाएगा दूध और पानी का 2:1, 2:1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए हम देख लेते हैं कि 2:1 हमारा रेशियो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 40 कितना लीटर मिलाना 5, तो 40 + 5 कितना होता है बराबर हमारा 45 लीटर। कितना हो रहा है 45 लीटर। और मिश्रण है कितना हमारा पहले कितना है, कितना रेशियो हो गया 45 लीटर का रेशियो क्या है 2:1। तो 2 और 1 3 होता है हमारा, 3 से इसको भाग करते हैं हम तो कितना आएगा 15, कितना आएगा 15 लीटर। ठीक, कितना आएगा 15 लीटर। तो 15 लीटर हमारा आ रहा है। अब इसमें दूध का रेशियो कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएंगे 15 दूनी 30 और पानी का अनुपात कितना है 1, तो 15 × 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 15। अब देख लेते हैं ये है कि नहीं। मान लीजिए इसमें 30:15 लिखा हुआ है, डिवाइड कर दें 15 दूनी 30, 15 एकम 30, अनुपात क्या आ गया। इसका मतलब क्या है ये 5 लीटर हमारा आंसर जो है सही है, क्योंकि इसका करने पर मान ये 5 लीटर मान रखने पर हमारा रेशियो क्या आ जा रहा है 2:1, 2:1 हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग कि ये हमारा पी ले लेंगे, क्यू ले लेंगे, आर एस सब क्या करना है पी एस क्यू आर और माइनस में आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा एक्स हो गया। और इस तरह से इसको हम सॉल्व करके ख़त्म करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, नोट करना चाहे नोट कर लें आप। और इसी से जुड़ा इसको थोड़ा सा एक बार मैं और समझाता हूँ, अगर अभी समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। मान लीजिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि P क्या है, R क्या है, Q क्या है, S कहाँ है, हम कैसे क्या करेंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। जो भी रेशियो ऐसी कंडीशन में दिया हो उसको लिख लीजिए। क्या रेशियो दिया हमारा 3:1 दिया हुआ है, फिर क्या दिया 2:1 दिया हुआ है। ठीक, ऐसे दिया होगा और 40 लीटर दिया हुआ है ना, यही तो दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए हमको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, हम क्यों फॉर्मूला याद करें, ठीक भी है मत याद करिए, पर उसको समझ लीजिए। अगर आप समझ लेते हैं तो बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर याद करना पड़ेगा, रटेंगे भूल जाएंगे। तो भूलने के लिए क्वेश्चन नहीं करना है हमको, किस लिए करना, ताकि ये आ जाए हमारा 40 तो ये है ही है, सिंपल सा 40 लिख लिया हमने। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, किसकी ये, ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कर दो 3 × 1 माइनस 2 इंटू या 1 × 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, अपॉन हो जाएगा। अपॉन में क्या करना है, देखो ये आर है, ये साहब है, तो इन साहब को यहाँ रखना है। ठीक, इन साहब को यहाँ रखना है और इन दोनों का प्लस कर लेना है। ठीक है ना, इन दोनों का प्लस कर लेना है, ये प्लस किसको 3 और 1 का प्लस कर लेना है। 3 + 1 हो गया, क्या आ जाएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2, यहाँ पर 40 × 1 बटा कितना हो जाएगा 3 4 दूनी 8 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे कितना हो गया 8 × 5 = 40 बराबर कितना आ गया 5 लीटर।
ठीक है ना, कितना आ गया 5 लीटर। मत करिए उसको फॉर्मूले को याद आप, पर ऐसा अगर क्वेश्चन मिलता है ऐसे लिखिए, और अगर ऐसे लिख लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। और अगर ऐसे ना भी लिखें तब भी आप सीधा इसकी मल्टीप्लाई हमारा इससे कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, माइनस कर दीजिए यहाँ पे, और अपॉन में इन साहब को यहाँ बिठा दीजिए नीचे, और बाकी ये जो दो साहब हैं इन दोनों साहब को क्या करना है, हमको ऐड कर देना, जोड़ देना है। और बट ये सब काट पीट के आपको क्या दे देंगे, बता देंगे कितने लीटर, ये 2 3 ये सब जितने ना, ये सब मार आपस में झगड़ा झंझट करके बता देंगे कितने लीटर पानी आपको इसमें डालना है। अब ये आ जाएगा आपका आंसर, आप इजीली ख़त्म कर लीजिए इसको, ठीक है ना। इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से पॉसिबल है कि हमारे कि कोई एक जो है हमारा जार है, उस जार में 85 किलोग्राम दूध और पानी का मिश्रण है। ये जो मिक्सचर है वो दूध और पानी का मिक्सचर है, जिसका वेट कितना है 85 किलोग्राम, 85 kg। अब ये कह रहा है कि 85 kg में जो पानी और दूध का रेशियो है, अनुपात है, वो कितना 27:7, ठीक है ना। 27:7 है। अब अगर कितना पानी इसमें भर दिया जाए या डाल दिया जाए, ये ना, ये वाटर टैंक है, मान लो छोटा सा टैंक है, तो ये टैंक से पानी इसमें डालना है हमको, इसमें से फिल करना है इसमें, तो कितना पानी इसके अंदर और डाल दिया जाए जिससे कि इसका दूध और पानी का जो मिश्रण तैयार हो, उस मिश्रण में इनका रेशियो कितना रह जाए, 3:1 रह जाए, 3:1 रह जाए। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, पर थोड़ा सा पहला क्वेश्चन था तो मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा था, इसमें आपको ये और ये फिर साहब को यहाँ पर रख के बैठा के डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। चलिए शॉर्टकट में ही करते हैं इसको हम लोग। देखिए इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 2 रेशियो दिए हैं। वेट कितना 85 kg, तो वेट पहले लिया 85 kg, ब्रैकेट में क्या हमारा 27 × 1 माइनस इनकी साहब किधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 × 7 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, ये नीचे बैठे हैं ये वाले साहब, ये यहाँ पर आ जाएंगे, और इन दोनों का क्या हो जाएगा प्लस 27 + 7, बस हो गया ना, समझ गया ना। ये साहब इनकी मल्टीप्लाई कर दी, इधर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस कर लिया, जो 85 kg है उसको यहाँ रख लिया, और ये यहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, अपॉन में आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया। सॉल्व करें इसको। देखिए इजी है ना, थोड़ा सा पहली बार में लगा होगा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये, पर अब देखिए है ना इजी, इससे आसान ट्रिक कोई आपको बताएगा नहीं, इससे आसान कोई ट्रिक नहीं बताएगा, अब देख लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 85 27 माइनस 7×21 अपॉन 3 × 27 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 34, 34। डिवाइड करें इसको यहाँ पर, तो 27 से 21 गया 6, तो 85 × 6 6, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे 3 × 34, डिवाइड करें 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 एकम 3 3 दूना 6। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 85 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2 और 17 दूनी 34, तो कितना आ जाएगा हमारा 17 से 85 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17 × 5 = 85, सॉरी 17 × 5 = 85, कितना आ गया 5 kg। कितना आंसर आया 5 kg। कि अगर 5 kg या 5 लीटर हम उसमें पानी और मिला दें तो हमारा 27 से रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाएंगे, किस रेशियो में पहुँच जाएंगे 3:1 में पहुँच जाएंगे। किस कंडीशन में, अगर हम 5 लीटर पानी और इसमें मिला देते हैं, उस कंडीशन में हमारा रेशियो 27:7 से 3:1 रह जाता है। कितना रहता है 3:1 रह जाएगा अगर हम इसमें और मिलाते हैं। तो देखिए है ना इजी, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई करना 27 × 1 7 × 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 × 27 + 7,
और मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? देखिए इजी क्वेश्चन हैं ये। इस टाइप से और भी क्वेश्चन हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन और एक देखते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में यानी कल जो क्लास हमारी होगी वो फाइनल होगी किसकी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने इस फार्मूले बताए हैं, जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई हैं, उन शॉर्ट ट्रिक्स पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, हमारा बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है, तो थोड़ा सा अभी इसी से काम चलाइए आप लोग। आगे जब थोड़ा सा बढ़ेगा तो बोर्ड भी अच्छा हो जाएगा। हो सकता है मार्कर ना चल रहा हो, कहीं लाइट दिख रहा हो आप लोगों को, तो फिलहाल आप, मैं इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को। तो अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो आप उसको क्या करें, मेरे बोलने के पे उसको लिख लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी दो व्यक्ति हैं, उन दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 5:4 है व खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपये बचाता हो तो ए की आय क्या होगी। देखिए दो लोगों की इनकम दी गई हुई है और उनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है और उनके खर्चे का रेशियो दिया हुआ है कि इनके खर्चे का अनुपात ये है और उनकी आय का अनुपात ये है। उसके बाद में वो जो आय में खर्च कर लेते हैं, आय से जो पैसा आता है उसके बाद में खर्च करने के बाद में जो पैसा बच जा रहा है वो पैसा कितना है, 800 रुपये है। कि इतना पैसा वो बचा रहे हैं। देखिए मान लीजिए ए है ये, रेशियो बी है ये, यहाँ पर क्या इनकी आय कितनी है समझा रहा हूँ अभी, समझ लीजिएगा। और यहाँ पर कितना है, खर्च कितना है, और यहाँ पर क्या बचत, बचत इनकी कितनी है। तो ए और बी का जो आय का रेशियो है वो कितना है, 5:4 है। जो खर्च का रेशियो वो कितना है, 3:2 है। और जो बचत का पैसा है वो कितना है, 800 रुपये है। कितना है, 800 रुपये। ठीक है ना। अब बताना है ए की, जो ये ए वाले बड़े वाले साहब हैं, इन साहब की इनकम कितनी है, आय कितनी है, ये हमको निकालनी है। आय कितनी है ये हमको निकालनी है कि इतना पैसा ये 5 में खर्च कर रहे हैं और इतना आय है, इतना बचत है। तो टोटल पैसा इनके पास में जो आ रहा है, महीने की इनकम जो आ रही है वो क्या है इनकी। देखिए हमको निकालना किसका है, ए का निकालना है। तो ए का रेशियो क्या है यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है 3, 5 और 3, ये रेशियो किसका है हमारा, ए का है। ठीक, तो अब देखते हैं हम बचत कितनी है, 800 रुपये। तो 800 रुपये लिखते हैं हम। ठीक, और इनका निकालना है तो मल्टीप्लाई 5 करते हैं, ब्रैकेट करते हैं। ब्रैकेट में खर्च कितना है, 3:2, 3 - 2 करेंगे इसको। ठीक है, कितना करेंगे हम, 3 - 2, जो खर्चा है उसी को माइनस करके रख देंगे। यहाँ पर रेशियो लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा दिया, इतना ही करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो बचत है इनकी और जो इनकम है इनकी, उस बचत और इनकम की क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करनी, गुणा करनी। अब क्या करना है, देखिए बताया था मैंने कि 5 और 2 ये क्या हमारे दूर के पड़ोसी हैं। बताया था ना पिछली क्लास में कि ये दूर के पड़ोसी हैं। तो जो दूर के पड़ोसी हैं उनको हम पहले लिख ले रहे हैं। तो 5 × 2 माइनस जो नज़दीक के पड़ोसी हैं, नज़दीक के कौन से हैं, ये लोग हैं, और दूर के कौन हैं, ये लोग हैं, -4 × 3 बराबर करते हैं, क्या जाएगा, 800 × 5 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। 5 दूनी 10, 4 3 12, 10 - 12। ठीक, 10 - 12 बराबर कितना हो जा रहा है हमारा, 100 × 5 बटा -2 डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 8, 400 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा, 4 पंचे 20। क्या है हमारी ए की जो इनकम है वो कितनी है, 2000 रुपये मंथली है। ये माइनस छोड़ देते हैं, अगर नीचे माइनस आ रहा है इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है ना, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि नीचे माइनस लिखा हुआ क्या होगा, तो इस माइनस को छोड़ देते हैं। केवल ऐसी कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन होती है उस कंडीशन में हम नीचे माइनस जो होगा उसको छोड़ देंगे। तो इसकी आय कितनी है, ए की आय कितनी है, कितनी है ये, 2000 रुपये। अब अगर बी की आय कह रहा होता तो बी की आय कह रहा होता तो चलो बी की आय भी निकाल लेते हैं हम, निकाल लें।
बी की आय भी निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चन ही लिखो, बी की आय अगर हमको निकालनी है तो क्या करेंगे हम, उसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, यही बी की बचत कितनी है 800, बचत लिख लिया हमने। इसमें बी का पोर्शन कितना है 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब कह रहा खर्चा जो कितना था हमारा 3 रेशियो, तो 3 - 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, दूर के पड़ोसी और पड़ोस के पड़ोसी, तो 5 × 2 हो जाएगा ये, 5 × 2 माइनस 3 × 4, पड़ोसी पड़ोसी, तो क्या होगा 4 × 3 = 12, 4 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 800 × 5 सॉरी × 4 × 1, क्योंकि हम बी की निकाल रहे हैं, बी का पोर्शन है, माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर 10 रहेगा, -2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं 800 × 4 बटे माइनस का 2 डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 8 दूनी 1600 रुपये, ठीक है ना। तो बी की आय कितनी हो गई, बी की आय हमारी 1600 रुपये है और ए की आय हमारी 2000 रुपये है। अगर दोनों की आय पूछ रहा होगा तो हम दोनों की निकाल लेंगे, अगर एक की पूछ रहा होगा तो एक की निकाल लेंगे। अगर कह देता है क्वेश्चन कि दोनों की आय का योग क्या है, तो इसका 1600 था और उसका हमारा कितना था, देखिए 1600 और उसका कितना था 2000, तो दोनों की आय कितनी हो गई 3600। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे निकाल लेना है। अब अगर हम रेशियो की बात कर लें, रेशियो निकालना हो कि रेशियो ये हमारा सही था या नहीं सही था, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए 0 0 0 0 काट दिया, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, तो क्या आ गया, देखो 5 है ये, तो 5 हो गया, यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारे जो दोनों आंसर आए 1600 और 2000, ये दोनों हमारे सही आंसर हैं। ऐसे ही आप इन टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी और कितनी इजी ट्रिक से बता रहा हूँ, इससे आसान तरीका होगा नहीं कोई। इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, आपको बहुत से मिल जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे, क्योंकि अगली नेक्स्ट क्लास में इस प्रोपोर्शन और रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर को खत्म करना है, केवल प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में हम ट्रेन सब्जेक्ट यानी ट्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लगाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और एक बार फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर चैनल को लाइक और शेयर कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो एक बार इसको लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी एजुकेशनल वीडियो लाते रहें। क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में हम लोग। देखिए ए रेशियो बी यानी दिया हुआ है, यानी कि दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक बी, इन दोनों की आय का जो अनुपात है रेशियो है वो 5:4 है, और दूसरा खर्च का अनुपात 3:2 है, और बचत इनकी कितनी है 1600 रुपये है। बचत जो इनकी है वो कितनी है 1600 रुपये की है। तो ऐसे में ए की आमदनी क्या है, ए की इनकम क्या है, ये हमको निकालना है, ठीक है ना। तो अभी देखिए हमने पिछला क्वेश्चन देखा था ना, ठीक उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और देखिए इसमें हमको ए लेना, तो ए का ये रेशियो है और खर्चा इनका ये है, तो एक 1600 गुणे ये कितना है, ए का रेशियो कितना 5 और 3 - 2 बटे में क्या कर लेंगे हम, बटे में पास पास के और दूर दूर के, तो ये हो जाएगा 5 × 2 - 12, ऐसे करते हैं 4 × 3, यही तो होता है, ये तो किया था। देखिए 1600 गुणे 5 गुणे 1 बटे में कितना हो जाएगा 10 - 12 बराबर कितना होगा 1600 गुणे 5 - 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 800, ठीक है ना। 1600 का हाफ कितना होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ ही होगा, तो 1600 का हाफ कितना होगा 800, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 यानी कि कितना हो गया 4000 रुपये। तो ए की जो इनकम है वो कितनी है हमारी 4000 रुपये। ए की इनकम क्या है 4। देखिए कितनी आसानी से, कितनी 1 2 खत्म, पहली लाइन दूसरी लाइन खत्म, ठीक है ना। आप इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ होगा, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिएगा, छोटा सा लिख लीजिएगा, आय इतनी, खर्च इतना, बचत इतना, और फिर इनकी मल्टीप्लाई करिएगा,
इसकी मल्टीप्लाई करेगा अपॉन में, और रेशियो में क्या रहेगा, हम जब ऊपर रहेगा तो इसकी मल्टीप्लाई, और 3-2 या 4-2, 5-2, 5-3, जो भी रेशियो यहाँ पे दिया हो उसको माइनस कर लेना और आंसर करके निकाल लेना। ये तो हमारी ए की इनकम हो गई। ए की इनकम इतनी है, बी की भी निकाल के देख लेते हैं कि बी की इनकम हमारी कितनी आ रही है। अगर आपको नहीं दिख रहा है इसमें बोर्ड में तो थोड़ा सा आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी लाइट वाइट की प्रॉब्लम रहे हो, किसमें इतना अच्छा क्लियर ना दिख रहा हो उसमें। तो बी का निकलना है, तो हमारा बी का पोर्शन क्या होगा, 1600 गुणे इसमें क्या बी का पोर्शन है, ये बी है ना, ये ए है हमारे, तो बी का पोर्शन कितना है 4, तो 4 ले लेंगे, 3-2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा हमारा, दूर के पड़ोसी माइनस पड़ोस के पड़ोसी, तो दूर के पड़ोसी की 5 और 2 हैं, तो 5 गुणे 2 माइनस पड़ोस वाले पड़ोसी कितने 4 और 3 है, 4 गुणे 3 बराबर वही उसी तरह से आ जाएगा 1600 गुणे 4 गुणे 1 अपॉन में कितना जाएगा बटे 5 गुणे 10 माइनस 12 -2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1600 इंटू 4 अपॉन -2 डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है और 16 दूनी 32, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बी की इनकम कितनी है हमारी 3200 रुपये, और ए की इनकम कितनी आई थी हमारी, कितनी आई थी बोलिए आप लोग, 4000 रुपये, ठीक है ना। उसको अगर रखेंगे हम रेशियो में तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 से अगर डिवाइड करेंगे हम, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, तो 5 रेशियो आ जाएगा ना। देखिए 4000 वो आया था, ठीक, ये 3200 है, 1 2 1 2, 8 चक्कू 32 और 8 पंचे 40, तो क्या रेशियो बना हमारा 5:4, ये रेशियो बना। यही तो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या यही दिया होगा, क्वेश्चन यही कह रहा होगा ए और बी दो कोई व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 3:1 है। इतना खर्च करने के बाद में भी वो मंथली बचत उनकी कितनी है 1600 रुपये है। तो ए की आय क्या होगी, बी की आय क्या होगी, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना इजी और आसान क्वेश्चन है, इसको इस टाइप से करिएगा, ठीक है। अब कल हम लोग क्या करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद में कल इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। परसों हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर देंगे ट्रेन, कि ट्रेन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं बहुत आसानी से, इसी तरह से बहुत ही ट्रिकी फॉर्मूले से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू।